पसंद की शादी जुर्म बन गई। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने सफाकियत की इंतहा कर दी। गाँव सदीक खराई में मुतादिद घरों को आग लगा दी। घर और सामान जलकर राख। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। SSP का कहना है कि गाँव सदीक खराई के लड़के ने गाजी खान चन्ना की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। 12 नामजद और 20 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़या 5 मई को पेश आया था। केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। मनशियात और कत्ल मुकदमात में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंसूर। सिटी कोर्ट ने मुल्जिमा को SIU के हवाले कर दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमा का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, बाकी 12 से मुकदमात में जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। तफ्तीशी हुकाम से 14 रोज में चालान तलब। प्रोसिक्यूशन का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुल्जिमा के वकील ने जुडिशल करने की इस्तदा की। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांक कर सिटी कोर्ट लाया गया। अदालत पेशी के दौरान शोर शराबा। मुल्जिमा का अपने ऊपर आयद इल्जामात से इनकार। पुलिस पर तशद्दुद करने और झूठे मुकदमात बनाने का इल्जाम। कहा, मुझे लाहौर से पकड़ कर लाए हैं, 20 दिन से उठाया हुआ है, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। वकील के कहने पर पिंकी कमरे अदालत में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? कोर्ट रूम में मौजूद वकील से पिंकी का सवाल। मनशियात फरोश पिंकी की लाहौर में रिहाइशगाह की तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहांजेब अशरफ से किराए पर लिया। निजी सोसाइटी में महाना 45,000 रुपए में घर किराए पर लिया। एडवांस के तौर पर 90,000 रुपए दिए। पुलिस के मुताबिक छापे के वक्त घर में पिंकी के वालिदैन मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। दूसरे टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तान ने बगैर विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। अजान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 8 रन के साथ नॉट आउट। कल दूसरे दिन की खेल का दोबारा आगाज करेंगे। सिलहट टेस्ट में खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग। बांग्लादेश की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 278 रन पर आउट। लिटन दास 126 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 29, तंजीद हसन 26, मुशफिकुर रहीम 23, मोमिनुल हक 22 रन बनाकर आउट। खुर्रम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC के सालाना इजलास में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग में शिरकत वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीली समेत अहम अमूर पर मुशावरत होगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल किए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। सफारती ज़रा के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँचे हैं। वज़ीर दाखिला ईरानी हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। ईरान पर फैसला कुन हमला। पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा, आप रुक जाएं, हम डील करवा देंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, जब हर बार ईरान से डील करता है तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला है। असल में वो पागल हैं। ईरान की दलेराना मज़ाहमत ने मुल्क को मज़ीद मजबूत बना दिया। अमरीका का मुकाबला करने के लिए मज़ीद मजबूत और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान। कहा, अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए। दुश्मन की जारहियत के खिलाफ जदोजहद में पूरी कौम मुत्तहिद है। सरबरा पासदारान इनक़लाब मोहसिन रज़ाई ने कहा, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अमरीका को मरकज़ियत हासिल नहीं। अमरीकी सदर ईरान से नाकामी के साथ में बीजिंग पहुँचे। ट्रंप अपने पैदा करदा बहरान के हल के लिए चीन पर नज़र जमाए हुए थे।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तेजी के साथ अपने नए कवानीन तश्कील दे रहा है। बदलती आलमी सूरत हाल में अब अमरीका मरकजी हैसियत खो चुका। सदर ट्रंप के दौरे के बाद चीन ईरान से पीछे हटने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉट्स का दावा। माइक वॉट्स ने कहा, चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने से इत्तेफाक किया। चीन आपना हुर्मस पर टोल टैक्स ना लगाने पर भी मुत्तफिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा, हुर्मस से मुतालिक सलामती कौंसिल करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। दोनों फरीकैन को नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करना चाहिए। मौजूदा हालात में करारदाद मंजूर करना मददगार नहीं होगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन की कोशिशों के मुतरफ। जैक ब्रैकमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मंदिर के नाम तारीफ़ी ख़त लिखा। कांग्रेशनल पाकिस्तान कांग्रेस का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर का इज़हार। जैक ब्रैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। फरीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सदौफ से टेलीफोनिक राबता। पाक उज़्बेक ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बिल्कुल बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। नवाज शरीफ की हिदायत, महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पार्टी सरबराह को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। पंजाब के बाद सिंध में भी कारोबारी औकात की पाबंदी खात्म। दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया। कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब कल से वफ़द के हमरा अज़रबैजान का दौरा करेंगी। 17 मई को अज़रबैजान के सदर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब अज़रबैजान में खुसूसी स्टेट गेस्ट होंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करेंगी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आईनी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी हमारा फ़र्ज़ है। यकीन दिलाता हूँ कि बिला तफ़रीक़ हर शहरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफ़ाक़ी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का खिताब। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा, सब अपना अपना किरदार अदा करें तो अक्सरियत और अक़लियत सब खुश होंगे। बतौर वज़ीर इंसानी हकूक़ अक़लियतों के लिए काम कर रहे हैं। आइन के तहत अपने दायरा कार में रहते हुए कौम की खिदमत कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। एहलकारों पर हमला रियासत की रिट और निज़ाम इंसाफ पर बराह रास्त हमला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना निजी दुश्मनी नहीं बल्कि दहशत गर्दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। लाहौर में 2 पुलिस अफसरान और कांस्टेबल को कत्ल करने वाले मुजरिम की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी में उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में गंदम की कमी पर सिंध हुकूमत से बातचीत करने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिंध हुकूमत गंदम फराहमी पर इनकार नहीं करेगी। सूबे के लोग पंजाब से गंदम स्मगल करके लाने पर मजबूर हैं। विफाक सूबे के बुनियादी मसाइल हल करने में मुआवनत करे।
ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। व्यापारी अपने खूबसूरत जानवर लेकर पहुंचने लगे। शहरियों की जानिब से मनपसंद जानवरों की खरीदारी भी जारी। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताओ। शहरियों का जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा। जो अपना जानवर खरीद चुके वो घरों में देखभाल में मसरूफ। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोते हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। कल ज़िलहज का चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बुध 27 मई को होगी। पाबंदी के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब डोर गर्दन पर फिरने से नौजवान जख्मी। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। एसएचओ को शोकस नोटिस जारी। टोरबर के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग। लेडी कांस्टेबल जामा हक। पुलिस के मुताबिक खातून कांस्टेबल अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और बच्चा जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लेडी कांस्टेबल को खिराज अकीदत। जख्मी शौहर और बेटी की जल्द सेहतयाबी की दुआ। क्रेमलिन ने रूसी सदर पुतिन के आइंदा दौरे चीन का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रूसी सदर पुतिन 19 मई को चीन के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। रूसी सदर का अमेरिकी सदर ट्रंप के बीजिंग दौरे के फौरन बाद ये दौरा हो रहा है। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंग बंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तेफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, अमरीकी सालिसी में इंतहाई नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी में 45 दिन की तोसी पर इत्तेफाक हो गया। महकमा खारजा 2 और 3 जून को सियासी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लिबनान के कस्बों पर हमले। हमास ने गजा में अस्करी कमांडर अज़ीज़ुद्दीन अल-हद्दाद की शहादत की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने गजा शहर के मोहल्ले रामल में इमारत पर फ़ज़ाई हमला किया था। अमरीकी सदर का दाइश के अहम रहनुमा को हलाक करने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीकी और नाइजीरियन अफवाज ने मुश्तरका कार्रवाई में अबू बिलाल अल-मनूकी को मार दिया। अबू बिलाल अल-मनूकी दुनिया के मुतहर्रिक तरीन दहशतगर्दों में शामिल था। हैकर्स की अमरीकी रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग से छेड़छाड़। जराये के मुताबिक हैकर्स ने खुद का टैंक गेज सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी हुकूमत को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। इसराइली वजारत ट्रांसपोर्ट के वक्त का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। दोनों ममालिक के माबैन ट्रांसपोर्ट ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल अबू धाबी में। इसराइली सफीर ने कहा, मुलाकातों में इलाकाई रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर के मुआहिदों पर दस्तखत। पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर मुआहिदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुआहिदे नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान किए गए।